अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू बैक माय चैनल फ़ाइज़ा की अनाइसा। तो यहाँ पर मैं आज आपके लिए दामन का डिज़ाइन लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही आसान बनने वाला है। और ये डिज़ाइंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी जा रहे हैं। इस डिज़ाइन को आप अपने बाजू पर भी बना सकते हैं और ट्राउज़र के पांचे पर भी बना सकते हैं। तो ये बुकरम जो है वो मैंने ले लिया है इस तरह से, जितना मेरे शर्ट का दामन होगा उतना मैं ये बुकरम जो है वो लंबाई में ले लूँगी। तो यहाँ पर ये मेरे पास आ रहा है 23.5 इंच। तो ये जो कट्स हैं वो मैंने इस बैंगल के साथ बनाए हैं। ये बैंगल मेरे पास आ रही है चौड़ाई में 2.5 इंच। इस तरह से मैंने इसको रख कर इसके अंदर जो है इस तरह से लाइन बनाकर ये कट जो है बिल्कुल बराबर रख कर बना लिए हैं। यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा बुकरम होगी वो मैं यहाँ पे कट कर लूँगी। तो यहाँ पर एक कट मैंने इस तरह से एज अ प्रैक्टिस वो मैंने इस पर कट कर लिया है। तो ये इसके अंदर से निकला था। तो सेम हम इसको इस तरह से करेंगे। इस तरह से हम इसका नाप करेंगे कि हमारे पास कितनी इसकी चौड़ाई आ रही है। तो ये तकरीबन हमारे पास जो है वो 1 पॉइंट ज़्यादा आ रहा है, आधे इंच से। तो इस पे हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे और सेम इसी तरह से दूसरी तरफ भी इस तरह से निशान लगाएंगे और इसको इस तरह से गोल शेप में हम इस तरह से, ये जैसे ड्रॉप होता है ना पानी का, जैसे ड्रॉप हम ड्राइंग वगैरह करते हैं, तो इस तरह से हम इसकी शेप बनाएंगे। तो इसकी हम यहाँ पर कर लेते हैं कि हमारे पास लंबाई कितनी आ रही है। तो यहाँ पर हमारे पास 2.5 इंच से 1 पॉइंट ज़रा कम आ रहा है। तो हम यहाँ पर इस पर निशान लगाएंगे 2.5 इंच से 1 पॉइंट कम में। यहाँ पर इस तरह से हम इसका निशान लगाएंगे और यहाँ पर इस तरह से। तो ये पॉइंट के साथ हम इसकी लाइन लगा लेंगे। यहाँ से हम इसको राउंड शेप में बनाएंगे। तो अच्छा, दूसरी बात ये है कि यहाँ पर हम इसकी चौड़ाई भी नाप कर लेंगे। ठीक है, चौड़ाई को हम जब यहाँ पे मार्क करेंगे तो ये हमारे पास 1.5 इंच आ रहा है। ठीक है, लाइन के कटिंग के साथ ही। तो इस तरह से हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर जो है इस तरह से कर लेंगे, हल्का सा बाहर की तरफ इस तरह से, और ये वाला भी इस तरह। जी हमारे पास आ गया है। अगर इस तरह से अगर आपसे नहीं हो सकता तो आपने क्या करना है कि इसको इस तरह से हाफ कर लेना है। ठीक है, दो तरह से मैं आपको बताती हूँ जिस तरह से आपको इजी लगे। मेरे अंदाजे से तो ये वाला जो है वो आसान है, क्योंकि इस तरह से आपको चौड़ाई में मसला नहीं होगा और इसकी शेप बनाने में भी कोई मसला नहीं होगा। इस तरह से आप एक तरफ से इसकी ये शेप जो है वो बना लेंगे तो दूसरी वाली जो है वो टेढ़ी भी नहीं होगी और इसी तरह सेम इसी के साथ कटिंग हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसका ये कट कर लेंगे। ये वाला जो है हम संभाल लेंगे। ठीक है, ये देखिए जिस तरह से जब मैंने ये इसकी ये लाइन लगाई थी तो ये थोड़ा सा अंदर की तरफ आ गया था। जब मैंने इसको इस तरह से फोल्ड करके कट किया है तो ये बराबर इसकी कटिंग हो गई है। तो इस तरह से ये चेक करें कि ये हमारे पास इस तरह से दो बन गए हैं। बाकी का हम यहाँ पर इसी तरह हाफ से एक ज़्यादा जिस तरह से पॉइंट आ रहा था वो यहाँ पर हम नीचे की तरफ से मार्क कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से मार्क करके इसको इस पॉइंट के ऊपर रख लेंगे बिल्कुल बराबर करके। ठीक है, दोनों साइडों से आपने इसको चेक करना है कि ये जो है दोनों साइडों से बिल्कुल बराबर आए। इस तरह से ये देखें एक फिर से हमारे पास ये बन गया है। हम अब इसकी सेम इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। अगर आपके पास दामन छोटा आ रहा है तो आपने इस डिज़ाइन को थोड़ा सा छोटा भी कर लेना है। ठीक है, नहीं तो ये नॉर्मल दामन के लिए ये डिज़ाइन और ये इंचेस के हिसाब से जो है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चौड़ाई आपने अपने दामन के हिसाब से रखनी है और ये वाली जो है वो आप मेरे हिसाब से रख लीजिए। तो यहाँ पर ये मेरे पास जो है वो कट हो गया है। इस तरह से दोनों साइडों से मैंने ये सीधा सा इस तरह से बुकरम को एक्स्ट्रा कट किया है। जब हम इसको कपड़े को फोल्ड करेंगे, ठीक है, चाहे तो आप पाइपिंग लगाएं, चाहे तो आप फोल्ड करके इसकी सिलाई लगाएं, तब भी आपकी मर्ज़ी। तो इस तरह से हमारे पास ये इस तरह से मुड़ेगा तो हमारे पास ये दामन जो है डिज़ाइन भी ख़राब नहीं होगा। इस बात का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपने इस तरह से ये साइडों पे रखना है
और फिर इस तरह से ये फोल्ड होकर सिलाई लग जाएगा। तो हमारे पास ये दामन का डिज़ाइन जो है वो ख़राब भी नहीं होगा और साइडों से फोल्ड भी अच्छे से हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने शर्ट का दामन जो है वो ले लिया है और इस बुकरम को हम इस पर पेस्ट करेंगे। तो इसको हमने यहाँ पर अच्छे से पेस्ट कर लिया है। तो हम इसकी साइडों से कटिंग करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा छोड़कर। यहाँ पर इस तरह से सिर्फ इस तरह से करके इसकी कटिंग करेंगे और बुकरम तक इस तरह से सीधा इसका कट लगाएंगे। तो इस तरह से हमने इसकी अच्छे से कटिंग कर ली है। अब हम क्या करेंगे कि ये इस ग्लू की मदद से, ठीक है, यहाँ पर ये हल्की हल्की ग्लू लगाएंगे और फैब्रिक को मोड़ते जाएंगे। इसको हम इस तरह से यहाँ पर अच्छे से लगाते जाएंगे। फिर हम इस्त्री की मदद से इसको इस तरह से प्रेस करेंगे ताकि अच्छे से बैठ जाए। तो सेम सारा यही हम नीचे की तरफ से इसको इसी तरह से मोड़ लेंगे। गम लगाकर इसको फोल्ड कर लिया है अच्छे से, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी और सफाई के साथ आया है। और अब हम यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे बीच में से। इसको कट कर लिए। अब यहाँ पर हम इसके छोटे छोटे से कट लगाएंगे अच्छे से कि ये हमारे जब हम कपड़े को अंदर की तरफ मोड़ें, बाहर की तरफ, तो ये अच्छे से हमारे पास मुड़ जाए। इस तरह से। तो इसी पर भी हम दोबारा से गम लगाएंगे और ये जो हमने कपड़ा एक्स्ट्रा रखा था उसको इस तरह से हम मोड़ लेंगे और फिर इस तरह से हल्का हल्का इसको प्रेस करेंगे ताकि ये अच्छे से हमारे पास ये बैठ जाए। और इस तरह से ये हमारे पास स्कर्ट जो है वो बन गया है। तो इसी तरह हम ये बाकी सारे भी बना लेंगे। तो इस तरह से ये गम लगाकर मैंने सारों को जो है वो बहुत अच्छे से मोड़ लिया है। तो बहुत ही ज़्यादा सफाई का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इस तरह से सफाई के साथ आपने इनको फोल्ड कर लेना है। तो इसी के साथ अब हम इस लेस का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो हमारे पास गोल कट है, यहाँ पर हम ये लेस जो है वो अच्छे से इस पर पेस्ट करेंगे। सीधी साइड जो है वो ऊपर आएगी और नीचे जो है वो सीधी साइड आएगी। तो इस तरह से गम लगाकर हम इसको गोल कर लगा लेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा हम इस तरफ लगाएंगे ताकि जब हम इसको फोल्ड करें तो ये हमारे पास अच्छे से फोल्ड हो जाए और प्यारा भी लगे। इसको हम यहाँ पर इधर इस तरह से कट लगाएंगे ताकि ये हमारे पास अच्छे से जो है वो लग जाए। ये इस तरह से चेक करें। तो यहाँ पर अब हमने इसको कट कर लिया था। तो सेम हम वहीं पे गम लगाकर यहाँ से फिर से यहाँ पर आकर इसको कट करते जाएंगे और अच्छे से इसको यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। तो इस तरह से सेम मैंने जो है वो लेस लगा ली है। इस तरह से ये मेरे पास सफाई में आ गया है। तो यहाँ पर ये मैंने टिश्यू का थोड़ा सा फैब्रिक ले लिया है जो यहाँ पे इस तरह से मैं इसको लगाऊंगी। यहाँ पर भी मैं थोड़ी थोड़ी सी गम लगाऊंगी ताकि ये फैब्रिक जो है वो मेरे पास अच्छे से यहाँ पर जुड़ जाए, ताकि मुझे सिलाई करने में जो है वो मुश्किल पेश ना आए। तो इस तरह से ये लगा लिया है। अब मैं इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। पहले इस तरह से सिलाई लगाऊंगी और बाद में इसको इस तरह से करके सिलाई लगा लूँगी। सबसे पहले ऊपर की सिलाई सीधी करके लगा लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर ये जो गोल कट्स है नीचे जहाँ पर लेस लगाई थी वहाँ पर हम अच्छे से और सफाई के साथ सिलाई लगाएंगे। बाहर की सिलाई लगाने के बाद अब हम अंदर के कट को सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल कपड़े के किनारे पर सिलाई लगाएंगे और बहुत ही सफाई के साथ। इसी के साथ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है और ये डिज़ाइन अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो यहाँ पर हमारी ये सारी सिलाई लगकर दामन का डिज़ाइन जो है वो तैयार है।
तो इस दामन को हम इस तरह से सेट करके फ़ोल्ड करेंगे और तकरीबन कट से नीचे 3 इंच का फैब्रिक जो है छोड़कर बाकी के फैब्रिक को कट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये मैंने बुकरम की एक पट्टी काट ली है जिसकी चौड़ाई मेरे पास आ रही है 1 इंच, ठीक है। और लंबाई जो है मैंने इसकी इस तरह से जो इसकी ये लंबाई है ये जो है मैंने कर ली है अपने शर्ट के दामन के साथ 23 से 23.5 और 24 के दरमियान में ये आ रही है। और ये कपड़े की एक पट्टी मैंने कट की है जो कि 2 इंच है। 2 पट्टियाँ मैंने कट कर ली हैं, एक पे बुकरम लगाऊंगी और दूसरी को दूसरी साइड पर लगाऊंगी। तो यहाँ पर हम जो है क्या कर लेते हैं कि बुकरम को अच्छे से इस वक्त पेस्ट कर लेंगे। जो है इस पट्टी के साथ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको दोनों साइडों से इस तरह से मोड़ कर मैं अच्छे से प्रेस कर लूँगी। फिर बुकरम वाली पट्टी को हम ऊपर की तरफ रखेंगे और दरमियान में लैस को रखते हुए कपड़े पर रखकर हम सिलाई लगाएंगे बिल्कुल किनारे पर। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय का इजहार करें कि ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा है। और फिर यहाँ पे हम इसको इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और अच्छे से इस तरह से ऊपर की तरफ मोड़कर प्रेस कर लेंगे और फिर इस कपड़े को हम अंदर की तरफ मोड़ेंगे और दामन के टिश्यू के फैब्रिक को इसके अंदर रखते हुए हम बिल्कुल किनारे पे सफाई के साथ सिलाई लगाते जाएंगे। फिर बीच के कट में हम पेंसिल या पेन के साथ जो है पत्ते की शेप में डिज़ाइन कर लेंगे। फिर हम लेस के साथ का सेम पिंक कलर का धागा लेंगे और इस पे सिलाई करेंगे डबल करके। जिस तरह से तरीका वीडियो में बताया गया है सेम वैसे ही आप भी इसको सिलाई लगाते जाइएगा। अच्छे से सफाई के साथ सिलाई लगाने के बाद जो है हमारे पास ये दामन का डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारे पास ये दामन का डिज़ाइन जो है वो फाइनल लुक में आ गया है। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत डिज़ाइन बन गया है। जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने साथ दूसरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।